यूनान में हादसे का शिकार बदकिस्मत कश्ती के 12 पाकिस्तानी मुसाफिरों को बचा लिया गया। खुशकिस्मत अफराद का ताल्लुक कोटली, गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से है। सिर्फ 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो सकी। लाशें नाकाबिल शनाख्त हो गईं। लवाहिकीन के DNA सैंपल ले लिए गए। बदकिस्मत कश्ती में कितने मुसाफिर सवार थे, कितने समंदर में डूब गए, अब तक पता ना चल सका। लापता होने वालों में से 28 का ताल्लुक हुई रट्टा के गांव बंडली से है। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शामिल। गुजरावाला के 14, सियालकोट के 9 और गुजरात के 6 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। लापता नौजवानों के घर वाले गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म का कल यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सर निगू रहेगा। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गैंग के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स गिरफ्तार। गिरफ्तार एजेंट्स में से एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ बहक। DIG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि मुल्क से फरार की कोशिश करने वाला मरकजी एजेंट गुज़िश्ता रोज कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। कश्मीरी जवानों की अमवात पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आज सोग का ऐलान। यूनान ने कश्ती हादसे की इब्तदाई तहकीकात से मुताल्लिक़ मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। मालूमात के मुताबिक डूबने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। यूनान के इलाके प्लास के करीब 14 जून को हादसा पेश आया। जिस मकाम पर कश्ती डूबी वहाँ समंदर की गहराई 5 किलोमीटर के करीब है। कश्ती के मालिक का ताल्लुक मिस्र से है। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने दावा किया है कि बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद कश्ती को रेडियो और लाउड स्पीकर की मदद की पेशकश की गई, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका सरहदें हैं। इन मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में नहीं धकेलना चाहिए जहां उसके मुश्किल इंतखाब करना पड़े। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को अहमियत देता है और चाहता है कि ये रिश्ता फले फूले। पाकिस्तानी मफादात को ठेस ना पहुँचाने वाली अमरीका भारत शराकतदारी से पाकिस्तान को कोई मसला नहीं। बजट की तैयारी में भी तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म को वार्निंग पर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। आइंदा माली साल के बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों जमातों के माली उमूर से मुताल्लिक़ वुज़रा और माहिरीन शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने स्वात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा ना मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। एक शहजादा कहता है कि जैसे उसने मेयर कराची का इलेक्शन जीता वैसे ही अपनी जमात को पूरे मुल्क का इलेक्शन भी जितवाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो साहब, आप कराची के शहरियों का मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे। जमात इस्लामी गली कूचों और चौराहों में आपका पीछा करेगी। चोरी का माल वापस लेकर कराची के अवाम को बतौर तोहफा पेश करेंगे। 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। अज़रबैजान से LNG की खरीदारी पर इख्तलाफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने सरकारी कंपनी PLL के ज़रिए अज़रबैजान से LNG खरीदने की मुखालफत की थी और कहा था कि अज़रबैजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के ज़रिए ख़रीदे जाएँ। पेट्रोलियम डिवीज़न ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया, जिस पर उन्होंने इक़्तिसादी राबता कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया।
आसिफ जरदारी ने सरायकिस्तान की महरूमियों पर आवाज़ बुलंद की। सरायकिस्तान सूबे के लिए तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना बड़ी कामयाबी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा उन्होंने अपने दौर में सरायकिस्तान सूबे के लिए पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली से करारदादें मंजूर कराई। उनकी जमात ने उनकी मुकम्मल हिमायत की। PTI दौर में कभी कहा गया कि बहावलपुर सूबा बनेगा, कभी मुल्तान सूबा बनाने की बात हुई। जिला बदीन में समंदरी तूफान बिपरजॉय आते आते लौट गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जहां माहीगीरों की बस्तियों को नुकसान पहुंचाया, वहीं काश्तकारों को भी फायदा पहुंचाया। काश्तकारों का कहना है कि बारिश की वजह से जिले में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली चावल की फसल को वाफिर मिकदार में पानी मिलने की वजह से फसल अच्छी तैयार होगी। ठट्टा में तूफान टलने के बाद माहीगीरों को शिकार की इजाज़त मिल गई। केटी बंदर के साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों और बड़ी लॉन्चेस के माहीगीर खुशी से निहाल। गहरे समंदर में जाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जफर खान उर्फ जफरी दर आदम खेल में हलाक। 16 और 17 जून की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। 2 दीगर दहशतगर्दों की शिनाख्त हसन खान वल्द मोहम्मद इमरान और अनस उर्फ अली के नाम से हुई। BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालत में हुई। नवाज अली रिंद 2014 से BLF का सरकर्दा रुकन था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस था। कौमी फुटबॉल टीम की साबिका गोलकीपर शुमाइला सत्तार जिना हाउस हमला केस में लाहौर से गिरफ्तार। शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर गिरफ्तार किया गया। शुमाइला सत्तार को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी के खिलाफ गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन शिकायत लेकर नैब टीम के पास पहुंच गए। नैब लाहौर की टीम गुजरावाला में फरहत शहजादी की मिल्कियती हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड की छानबीन करने गई थी। मुतासरीन का कहना है कि जाली मालकाना हुकूक देकर बुकिंग की जाती रही, कब्जा मिला ना रकूम वापस हुई, मालिकान बड़ी रकूम बटोर कर मुल्क से फरार हो चुके। दाद रसी की जाए। नैब टीम ने मुतासरीन को फरहत शहजादी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए नैब ऑफिस लाहौर बुलवा लिया। कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद कल हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। कल सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बर्दारी होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक कल सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कल कहार के करीब बस हादसे में जाँ बहक 12 में से 10 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 2 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक साहिवाल झंग से है। जाँ बहक अफराद में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शामिल। मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गईं। वाक़े का मुकदमा बस मालिक, ड्राइवर और मोटर व्हीकल एग्जामिनर के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक बस मुसाफिरों ने अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को बस में तकनीकी खराबी से मुताल्लिक बताया था। गुज़श्ता रोज़ सॉल्ट रेंज में होने वाले हादसे में मुसाफिर बस की जद में आकर मुखालिफ सिमत से जाने वाली कार भी उलझ गई। साइक्लोन बिपरजॉय डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन की बाक़ियात अब भी भारतीय राजस्थान पर मौजूद। सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जैकबाबाद में पारा 43 तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 53 महसूस की जाने लगी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40, लाहौर और पेशावर 38, मीरपुर खास में 37, जबकि कराची में 34 की गर्मी 37 की महसूस की गई।
भारतीय अफवाज में हर तीसरे दिन एक खुदकुशी का वाकया पेश आने लगा। भारत में 2 दहाइयों के दौरान फौजियों ने खुदकुशी के वाकयात की वजह जहनी दबाव और डिप्रेशन को करार दिया। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 से जायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। 5 साल में 800 से जायद भारतीय जवानों ने अफसरान बाला के रवैये से तंग आकर खुदकुशी की। भारत में एक और मुसलमान पर इंतहा पसंद जुनूनियों का बहिमाना तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। अफसोसनाक वाकया रियासत यूपी के ज़िला बुलंदशहर में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल नामी एक मुसलमान नौजवान को सर के बाल काटकर दरख्त से बांधा गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने साहिल से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए। और बुध से भारत में शुरू होने वाली साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शिरकत मुश्किल। मॉरिशस में भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान टीम को वीज़े जारी नहीं किए। कौमी फुटबॉल टीम की प्रवास निकल गई। PFF को 1 करोड़ 30 लाख का नुकसान हो गया।